साइंस 9.1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्लास नंबर 10। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 9 मतलब क्लास 9 और पॉइंट 1 मतलब 1 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स कर रहे थे। पिछली क्लास नंबर 9 में हमने एक तरह से सारे टॉपिक्स का ब्रीफ स्टडी किया था और इस क्लास नंबर 10 में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप क्लास नंबर 1 से रिवाइज करिएगा। तो क्लास 10 के अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है हमारे पास, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन डैश, इंटरमीडिएट इन डैश एंड मिनिमम इन डैश। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा मैक्सिमम किस में होता है, मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। पार्टिकल्स बहुत ही सामने रहते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं, रैंडम मोशन नहीं करते। तो मैक्सिमम हमारा होता है सॉलिड में। अगर हम लोग बात करें इंटरमीडिएट, तो बताइए इंटरमीडिएट किस में होता है। तो इंटरमीडिएट हमारा होता है लिक्विड में, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, मिनिमम। तो हमारा मिनिमम किस में होता है, तो वो हमारा गैस में होता है, मिनिमम। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। हमारा सेकंड है, द स्पेस बिटवीन या द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मैक्सिमम, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल्स, क्योंकि हमारा जो मैटर होता है वो मैटर हमारा किससे बना होता है, पार्टिकल्स में। जो स्पेस हमारे पास होते हैं पार्टिकल्स के बीच वो मैक्सिमम किस में होते हैं, तो मैक्सिमम हमारे होते हैं गैस में, ठीक है। इंटरमीडिएट हमारे किस में होते हैं, लिक्विड में, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम जो होता है सबसे कम होता है हमारा गैस में। तो जो हमारा स्पेस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा गैस में, ठीक है। तो मैंने एक ही में ऐसे लिख दिया है, तो आप इसको समझ जाइएगा, है ना। और जो स्पेस होता है वो हमारा मिनिमम किस में होता है, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में मैक्सिमम होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड एंड काइनेटिक एनर्जी भी था, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, तो रैंडम मोशन होता है, हाई स्पीड में गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है गैस पार्टिकल्स में। और इंटरमीडिएट होता है काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में, और सबसे कम होता है आपका सॉलिड्स में। तो द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम इन गैस, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन सॉलिड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग डैश और डैश, ठीक है। तो जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होता है उसके लिए जो हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो हमें पता है, वो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करना शुरू कर दें तो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करना शुरू करें तो फिर एक हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी क्या होता है, चेंज करने लगता है। यहाँ पर चार ऑप्शन थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सेकेंड ऑप्शन फोर्स एरिया, थर्ड ऑप्शन प्रेशर टेम्परेचर, या फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर। इनकी बहुत डेप्थ स्टडी होता है, अच्छे से हमें ग्राफ को विजुलाइज करके स्टडी करनी पड़ती है, पर वो हमें हायर क्लासेस में करनी है, ठीक है। अगला हमारे पास है 61, चेंज ऑफ स्टेट और प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड से लिक्विड। तो आपको बताना है कि ये हमने देखा भी था और इसका एक चार्ट भी दिया हुआ है डायग्राम में एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको टर्म्स को ध्यान रखना है। तो हमारा सॉलिड से लिक्विड, जब हमारा सॉलिड से लिक्विड होता है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग भी इसको कहते हैं। अगला हमारे पास है गैस से सॉलिड। अब गैस से सॉलिड मतलब डायरेक्ट सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है, बीच में लिक्विड नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, डिपोजिशन, ठीक है। तो जो आप प्रोसेस पढ़िएगा कैटलिस्ट में और गैसेस में, ठीक है, तो वहाँ पर डिपोजिशन वर्ड बहुत सुनिएगा कि द गैस डिपोजिटेड ऑन दिस मेटल सरफेस, ठीक है। तो जो गैस होता है वो आपका क्या करता है, सॉलिड में चेंज होता है डायरेक्ट, उसको हम लोग डिपोजिशन या डिपोजिशन ऑफ गैसेस कहते हैं। अगला हमारा है लिक्विड से गैस। इसका आप बताइए, लिक्विड से गैस हमारा कन्वर्ट हुआ, तो लिक्विड से जो गैस हमारा होता है इसको हम लोग वेपर में कन्वर्ट हुआ, गैस को वेपर भी कहते हैं, तो वेपराइजेशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन,
वेपराइजेशन। उसके बाद हमारा अगला क्या है, लिक्विड से गैस के बाद सॉलिड से गैस। तो जब हम लोग सॉलिड से गैस बनाते हैं तो यहाँ लिक्विड नहीं है, मतलब डायरेक्ट की बात हो रही है। सॉलिड से जब हम लोग डायरेक्ट गैस की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, गैस से लिक्विड। तो गैस से लिक्विड को क्या कहते हैं, तो गैस से हमारा लिक्विड हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। मतलब गैस एक तरह से लिक्विफाई हुआ तो एक तरह लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपका कंडेंसेशन है, तो कुछ टर्म्स का हमें ध्यान रखना है। कंडेंसेशन, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग था, तो मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग इज द डैश फेनोमिनन, इवापोरेशन इज द डैश फेनोमिनन। ऑप्शन है सरफेस बल्क, बल्क बल्क, बल्क सरफेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरफेस सरफेस। तो हमने देखा है बॉइलिंग में क्या होता है कि आपके पूरे बल्क में बॉइलिंग होती है, ठीक है, पर इवापोरेशन पूरे बल्क में नहीं होती है, सरफेस में इवापोरेशन होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो बॉइलिंग होती है पूरा बल्क, ठीक है, पूरा जो आपका वाटर है या लिक्विड है पूरा उबलता है, ठीक है, तो बल्क में आपका बॉइलिंग होती है। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन वेयर एज इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेम द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन। तो इसको हमने देखा भी था, ठीक है, क्वेश्चन में भी, थ्योरी क्वेश्चन में भी देखा था, वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन। तो आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन, पहला द सरफेस एरिया, और कौन सा सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया जो एटमॉस्फेयर के संग एक्सपोज है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, ठीक है, तो द एक्सपोज सरफेस एरिया, ठीक है, तो द सरफेस एरिया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो पहला हो गया फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारा टेम्परेचर है, तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी है, और चौथा फैक्टर विंड स्पीड है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, ठीक है। फिर अगला हमारे पास क्या है, कुछ नोट है, ठीक है, क्वांटिटी, यूनिट और उसका सिंबल, ठीक है, तो कुछ एसआई यूनिट होते हैं और उनके सिंबल होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट वैसे तो डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो हमारा केल्विन होता है और उसका सिंबल कैपिटल के होता है। उसके बाद हमारा लेंथ है, लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ठीक है। फिर आप और आगे जाइएगा तो और भी आपको स्टडी करना होगा, जैसे पिकोमीटर होता है, फेम्टोमीटर होता है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जो आपका यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है, वो जो मीटर है आपका, वो मीटर आपका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। मास का ये सब हम पढ़ चुके हैं, किलोग्राम होता है केजी। उसी तरह वेट का न्यूटन होता है कैपिटल एन, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। पर जब हम लोग इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो हम लोग इसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं, तो क्यूबिक मीटर और सिंबल को पढ़ते हैं मीटर क्यूब। उसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी हमारा होता है केजी पर मीटर क्यूब, या फिर इसको बोल सकते हैं केजी मीटर पावर -3, और इसको पढ़ते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे वर्ड्स में तो इसको पढ़ेंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, एटीएम होता है, बार होता है, किलो पास्कल होता है, पास्कल होता है, पर ऐसा यूनिट हमारा पास्कल होता है जो होता है कैपिटल पी और ए, पास्कल। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 10 पूरा किया, एक क्लास हम लोग और करेंगे, क्लास नंबर 11, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। एक बार अब हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, और धीरे धीरे अपनी क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 10 है, हमने थ्योरी और बेसिक ब्रीफ में ये चैप्टर पूरा किया है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किस में होता है, इंटरमीडिएट, और मिनिमम किस में होता है, तो मैक्सिमम सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट लिक्विड्स में, और इंटरमीडिएट लिक्विड्स में, और मिनिमम गैसेस में। अगला है द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में, इंटरमीडिएट किस में, और मिनिमम किस में। तो मैक्सिमम होता है हमारा गैसेस में, इंटरमीडिएट लिक्विड्स में, और मिनिमम हमारा होता है सॉलिड्स में, काइनेटिक एनर्जी और स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। तो स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, तो एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो हमारा प्रेशर हो जाएगा और दूसरा हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है।
फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास है चेंज ऑफ स्टेट और प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड हमारा फ्यूजन हो गया, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, ठीक है, बेसिक है। बॉइलिंग इज़ अ डैश फेनोमेनन और इवापोरेशन इज़ अ डैश फेनोमेनन। तो जो हमारा बॉइलिंग होता है वो हमारा होता है बल्क फेनोमेनन, तो पहला बल्क होगा तो ए और डी तो हट गया, बल्क होगा पहला, और इवापोरेशन सरफेस होगा तो बी भी हट गया, सी, है ना। कई बार हमारा ये इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जब हम लोग 4 ऑप्शंस के साथ डील करते हैं। तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेनन एंड इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमेनन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, नेम द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन। तो 4 फैक्टर्स हमारा हो गया, पहला सरफेस एरिया जो एक्सपोज है एटमॉस्फेयर के साथ, तो द सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा विंड स्पीड। हमने इसको डिस्कस भी किया कि ये इफेक्ट कैसे करते हैं, इंक्रीज कब करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन से, रेट ऑफ इवापोरेशन को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल, टेम्परेचर का केल्विन कैपिटल के, मीटर स्मॉल एम, केजी तो किलोग्राम केजी, न्यूटन कैपिटल एन, क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं मीटर क्यूब, लिखते हैं क्यूबिक मीटर, उसी तरह किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी M-3 पास्कल पी। तो क्या ये हमारा, अब हम लोग क्लास 11th में कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्लास नंबर 10 तक पूरा किया, क्लास 11th हमारी आखिरी क्लास होगी, फिर हम लोग चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 9 में आगे बढ़ेंगे साइंस में।